परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें बताया, हमें मार्ग दिखाया। विश्वास साधक का जीवन है। अपने विश्वास को कभी भी डामाडोल ना होने देना। राम नाम अतीव शक्तिशाली है। जिस मंत्र का जाप राम नाम का मानव करता है, वह अवश्य सहायता करता है, रक्षा करता है, पालन पोषण करता है। इसलिए महाराज ने कहा, साधक कभी भी जीवन में व्याकुल या उदास ना होवे। राम नाम जपने वाला दृढ़ निश्चय विश्वास रखे, जिस देव आदि देव की मैं चरण शरण में हूं, जिसके परम पावन पवित्र नाम राम नाम का मैं जाप करता हूं, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, हर प्रकार का सुख इसी राम नाम से प्राप्त होगा और यह मेरी सहायता करता है। बाकी संसार में यह सब सुख दुख चलते रहेंगे। सभी कामनाओं की पूर्ति असंभव है। जिस कामना को इंसान स्वयं ना पूरा कर सके, उसका परित्याग ही फिर लाभप्रद है। महाराज ने कहा, साधक को अगर कामना ही करनी है तो केवल राम भक्ति की कामना ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे इस लोक के कार्य अपने आप सुगमता से अनुकूलित हो जाया करते हैं। हां, जीवन में अन्य कामनाएं जो राम भक्ति में बाधा डाले, मन को ढीला बना देवे, वह छोड़ने योग्य है। महाराज ने कहा, मैं तो कहता हूं अपने मन को राम नाम में मस्त रखो। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो दस्तक देते रहेंगे। अनुकूलता में अभिमानित ना होना, कौन मेरे जैसा है, मैं सर्वसमर्थ हूं, यह उसकी कृपा है। उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाना और विपरीत समय में डामाडोल ना हो जाना, पथ भ्रष्ट ना हो जाना, यह अनुकूलता और प्रतिकूलता ये प्रारब्ध में किए कर्मों का परिणाम है। जो प्रारब्ध के कर्म है उसका भुगतान तो होगा ही, और वह होना ही है। इससे बचकर कोई कहां भाग कर जाएगा। महाराज कहते हैं, जो तेरा कार्य है वह तुझे नियम से करना है। नाम जाप, सुकृत कर्म, शुभ कर्म और सेवा, इससे वह देव आदि देव द्रवीभूत हो जाता है। प्रभु सारे भेदों को पूर्ण रूप से जानता है और मानव
मानव की पहुंच बहुत दूर तक नहीं होती। इसलिए ईश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। हां, अपना पुरुषार्थ करो। सफलता और असफलता ये परमात्मा के हाथ में है। गीता सिद्धांत है, हे अर्जुन, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, जय विजय ये मेरे हाथ में है। तू अपना कर्तव्य कर्म करता चला जा। किस कर्म का फल कब और किस काल होगा ये ईश्वर अधीन है। इसलिए अपने आप को विचलित ना कर। एक रस पूर्ण समर्पित उस प्रभु की चरण शरण को ग्रहण करके रखो। वह अवश्य कृपा करता है। अब जो मानव के साथ अनुकूलता और प्रतिकूलता यह परमात्मा का न्याय है। जो व्यक्ति न्याय को ना माने, सत धर्म को, भक्ति भाव को ना समझे, उसे कौन समझा सकता है? कौन समझाए उसे, जिसे ये ज्ञान ही नहीं कि उसके दरबार में, उसके घर में और उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के साथ वह अन्याय नहीं करता। जो इस तथ्य को जान गया, वह प्रतिकूल समय में सजग बना रहता है कि मेरा ही कोई किया कर्म मेरे सम्मुख फलीभूत हो रहा है। हां, निश्चित रूप से फल का दाता वह परमात्मा है। वह किसी भेदभाव के कारण मेरे समय विपरीत नहीं हुए, मेरे अपने कमाए हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, राम के सब रंग देखते चलो, दुनिया में सुख किसी विरले को ही है। जीवन में बड़े संघर्ष चलते हैं और ये चलते रहेंगे। संघर्ष तो करना ही है। जीव अपने कर्मों की बीजी खेती काट रहे हैं। प्रत्येक जीव वही खेती काट रहे हैं जो कर्म के रूप में बीज बोया है। अब मीठा फल अथवा कड़वा फल जो खेती बोई है वह तो चखनी होगी। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। इसलिए अब जो मन के विपरीत समय अगर है तो भविष्य के लिए बड़े संभल संभल कर कदम रखो। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ये आने वाले समय में, भविष्य में फल देने वाला होगा। कड़वा विपरीत कर्म, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म अगर ये करते चले जावेंगे तो भविष्य में दुख, बाधा, विघ्न, ये कष्ट, यही खेती फलेगी। अगर वर्तमान में शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, परहित, परोपकार, दान पुण्य ये सब सुख का संग करवाते हैं। यह वह बीज है जो आने वाले समय में मानव को सुख देने का कारण बनता है। इसलिए महाराज ने कहा, भविष्य के लिए संभल संभल कर कदम रखो। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का विनाश नहीं होगा। मैं आत्मा हूं
ये चोला, ये वस्त्र, ये शरीर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तो मिलता ही रहेगा। आत्मा मारे से नहीं मरेगी, देह की ममता से बाहर हो जाओ। देह की ममता से पार बाहर सोचो तो मन स्वयं शांत हो जाता है। प्रभु की इच्छा सुखदायिनी और प्रबल होती है। प्रभु की इच्छा किसी को तो गाड़ी चढ़ा करके उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसी को गाड़ी से उतार करके उसकी सहायता करते हैं। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता में परमेश्वर की कला काम कर रही होती है। महाराज ने कहा, मानव की सोच बहुत दूर तक नहीं होती, परंतु वह परमात्मा जिसकी तुम चरण शरण में हो, जिसके नाम का जाप करते हो, वह तो अंतर्यामी है, वह जानता है। इसलिए अपने सुकृत कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, पूर्ण रूप से समर्पण भाव से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। इस भाव की दृढ़ता भीतर होनी चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दृढ़ता। अगर यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया जावे, फिर कौन क्या करता है कोई सरोकार नहीं रहता मानव को। वह अपने कर्म, उसका उत्तरदायिता वह स्वयं है। तो मानव किसी के तपाने पर तपता नहीं, किसी की प्रशंसा पर उछलता नहीं। उसका लक्ष्य अपने देवादि देव की प्राप्ति है। उस परम लक्ष्य के लिए वह विपरीत दिशा में नहीं जाता। अपने मनोभाव को सम बना करके, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो जाता है। इसलिए इस लोक में अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए वह सम भाव बनाए रखता है। महाराज ने कहा, अगर आप परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, उससे मिलना है। तेरा मधुर मिलन हो जावे। फिर विश्वास रखो, परमात्मा की तुलना में संसार के सभी शेष सुखों का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सुख उसकी प्राप्ति है। ये बहुत फीके हैं। फिर संसार में सगे संबंधी, इनके प्रति कर्तव्य कर्म करना होगा, ये बार बार कहा जाता है। इनका त्याग वर्जित है, त्याग नहीं कर सकते। अगर वह परम मिलन करना है, ये दुनिया तो यूं ही भटकती फिरती है। अज्ञानी माया के पीछे
दिन रात भागता है। वह वास्तविक सुख से कोसों दूर हो जाता है, भटकते फिरते हैं। जगत के भोगों से भी कोई उच्च वस्तु है वह जानते ही नहीं। गुरु मार्ग दिखलाए, सर्वश्रेष्ठ उसकी प्राप्ति के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हमें मार्ग दिखाते हैं, परंतु हम माया में इतने उलझे रहते हैं। सुनते तो हैं, समझते भी हैं, परंतु उस ओर पूर्ण रूप से नहीं चलते। माया के चंगुल से बाहर होना कोई सरल कार्य नहीं है। महाराज ने तो वर्णन किया है, माया अगर कोई व्यक्ति इनसे विरक्त हुई हो जावे, मोह से, ममता से, ईर्ष्या द्वेष से, ये भाव उसमें ना रहे, विरक्त हो जावे, तो माया देखती है कि मेरा साम्राज्य तो कम हो रहा है, अब इस मानव पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा, तो माया अपना आखिरी वार क्या, जो अनन्य भक्त होगा, दृढ़व्रती होगा, नाम में लीन रहने वाला होगा, माया का जो प्रभाव है उसके ऊपर ना के बराबर रह जाएगा। अब आखिरी शस्त्र जो माया के पास है वह चला देवेगी, उसके जाप पाठ में उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करवा देगी। दूसरे के मन की बात को जान लेना, दूसरे के दुख दूर करने का बल दे देना, दूसरे के कार्य सिद्ध करने में सक्षम बना देना, ये आखिरी शस्त्र है माया का। अर्थात उसका लक्ष्य तो था परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, अब अपना यशोगान, कि वह तो बहुत सिद्ध मानव है, वह मनुष्य महापुरुष है, उसकी प्रशंसा, लोग उसके आगे पीछे। माया इस जाल में उसको जकड़ लेगी। अब उसमें अंदर जो अभिमान से मुक्त हो चुका था, अभिमान आ जाएगा, कौन मेरे जैसा है, मैं सर्वसमर्थ हूं। रावण प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसको बल, शक्तियां, सिद्धियां इतनी दे दी, उसमें उलझ गया, भक्ति छोड़ दी, विपरीत दिशा में चल पड़ा। माया महाठगनी, ये इससे बच पाना किसी सूरमे का काम होता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जब इनसे पूछा कि आप दूसरे के मन की बात को कैसे जान जाते हैं, ये सिद्धियां हैं दूसरे के दुख दूर करने के लिए, आप समर्थवान हैं। महाराज, मेरा यह लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का। वह देवादिदेव दया में जो कुछ मुझे दिखा रहा है, मैं उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाता हूं, मैं इस ओर बहुत ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य नहीं। और अधिक प्राप्ति को लालायत नहीं, जो है जैसा है, जिस प्रकार है, मैं नतमस्तक हो जाता हूं, मैं इस ओर ध्यान नहीं देता।
मेरा लक्ष्य उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति है। मैं पथ भ्रष्ट नहीं होता। मानव माया के पीछे जो सबसे पहला, सबसे छोटा उसका शस्त्र है धनवान बना देना, समृद्ध बना देना। मानव उसी में उलझ जाता है। धन दौलत की कमाई के उसमें दिन रात इतना निमग्न हो जाता है। उस क्या कहता है, कहो जाप करो, सत्संग में आओ, मेरे पास समय ही कहां है। बस यही तो चाहता था वह माया। ऋषि विश्वामित्र राजा है, बहुत बड़ी धरती के स्वामी है। मीराबाई जी मेवाड़ की महारानी है, हीरे जवाहरात पांव तले अटकेलियां लेती हैं। ये सब अपार धन दौलत होते हुए महाराज जनक क्या भाव क्या है, मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो दास हूं राम का। इन सभी महापुरुष जो आत्मज्ञानी हो चुके, कोई गरीब नहीं थे, निर्धन नहीं थे, अपार धनवान राजा थे, राजा। फिर भी नाम जाप के लिए, ज्ञान गोष्ठी के लिए पर्याप्त समय निकालते। और मानव थोड़ा सा धन आ जावे, थोड़ी सी अनुकूलता हो जावे, अब मुझे किस बात की आवश्यकता है। उस दिन का कुछ करो उपाय। धन हाकम जब काम ना आए, उस दिन का भी उपार कर लो। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, जो सभी सुखों की अंतिम सीमा है, जो कभी भी मरता नहीं, जो सत्य है, जिसका अस्तित्व सदा से है, हे मानव, तू सोच कि वह एक पुरुषोत्तम ही आराधनीय है। उससे प्रीति, उसकी प्राप्ति तेरा परम लक्ष्य होवे। उस जैसा मित्र अन्य कोई नहीं है। वेद, शास्त्र, संत, सिद्ध आदि उसी का सदैव कीर्तन करते हैं, उसका गायन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज मंगलवार, साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद।